ये है एक साधु की पुत्री की कहानी। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोट से एक चुहिया छूटकर उनके हाथ में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वे बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले कि तुम हमेशा से ही संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर सी युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा कि मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही मना कर दिया। वह बोली कि पिताजी, ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो उनसे भी बेहतर हो। तब पुत्री की ऐसी बातों को सुनकर साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई अच्छा सा वर सुझाएं। तब सूर्य ने कहा कि बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर से पुत्री ने मना कर दिया और वह बोली कि ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। तब साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। तब वे बोले कि पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, लेकिन पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया और वह बोली कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा कि क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। तब पवन देवता ने कहा कि पर्वत देव मजबूत ऊंचे हैं और वह मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। तब साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और वह बोली कि ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर वर चाहिए। तब पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया और वे बोले कि माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझ में भी आसानी से बिल बना सकता है। तब साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली कि हाँ पिताजी, यही तो वो है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। तब साधु ने सोचा कि इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चुहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा हुआ है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चुहिया बना दिया। चूहा व चुहिया विवाह करके खुशी खुशी साथ में रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है तथा इस कहानी की शिक्षा ये है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दें अपना और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें, मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे और नई कहानी बनाने का मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।